हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.6 के कुछ क्वेश्चंस और इसका कुछ बेसिक्स मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल 9.5 की जैसी है। ठीक है, 9.5 में हमारे पास ये स्क्वायर रूट नहीं था, सिर्फ ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्म थी। और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि यहाँ पर एक स्क्वायर रूट आ गया है। लेकिन स्क्वायर रूट आने की वजह से सिर्फ हम फॉर्मूले में देखेंगे अंतर आएगा। जैसे जैसे हमारे पास 7 फॉर्मूले होते हैं मेन, मैंने आपको फॉर्मूलेज जो बताए थे। तो देखिए, पिछली एक्सरसाइज में हमने ये सिंपल फॉर्मूले यूज़ किए थे। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले हैं ये इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे आपके। तो इनको आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। ये आपके 9.4 से चले आ रहे हैं फॉर्मूले, आपको पता भी है। 9.4 में हमने पढ़े, 9.5 में हमने पढ़े और 9.6 में भी हम इनको पढ़ेंगे। लेकिन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमने 9.5 में सीखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/2x, सॉरी माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 और इसका स्क्वायर रूट इंटू में dx। तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें जहाँ तक हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है ये वाली, इसमें हमने क्या सीखा था कि इसमें हमने ये सीखा था कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और फिर उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से या फिर कोई और मेथड से हम इसका एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने अभी फॉर्मूले का पेज दिखाया था आपको उसमें से। एंड देन हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए, माइनस का 2 आपको यहाँ से निकालना है बाहर। बट हम डायरेक्ट माइनस का 2 बाहर क्यों निकालें? हम एक बार 2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो 2 को बाहर निकालेंगे तो आप एक बात याद रखना, आप 2 को बाहर निकाल रहे हैं तो माइनस सॉरी जो स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट भी बाहर आएगा क्योंकि आपको ये 2 बाहर चाहिए। तो बाहर आके ये 1/√2 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस आपने ये 2 बाहर निकाला है, 2 बाहर निकाला है तो ये यहाँ पर क्या आएगा फिर 3/2x कॉमन लिया है ना, प्लस का इसके अंदर से भी हमें 2 कॉमन लेना है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। अब बात करते हैं हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो माइनस है इसको हमें प्लस करना है सबसे पहला काम। तो एक काम कीजिए, ये 2 इसके ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर इफेक्ट? क्योंकि जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करेंगे तो सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही इफेक्ट होंगी, ये वाला नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं और फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं। इससे क्वेश्चन पर इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में ज़्यादा चेंज भी नहीं आएगा। तो इस 2 को आप आगे लिखिए, फिर माइनस को कॉमन लीजिए इन दोनों में से। ठीक है, क्योंकि आपको काम इन दोनों में से है तो क्यों आप इसको चेंज करने की कोशिश करें। तो हमें क्या करना है, इन दोनों से यहाँ पर एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इसका स्क्वायर बनाना है। तो उसका क्या मतलब होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है 3/2, 3/2, 3/2 का आधा 3/4। अब 3/4 का स्क्वायर 9/16, 9/16 को एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए। ठीक है, अब देखिए आपको इस ब्रैकेट के अंदर एक 9/16 चाहिए, राइट। एक क्या चाहिए, 9/16, और वो कौन सा चाहिए, यहाँ पर तो इस ब्रैकेट के अंदर तो प्लस आना चाहिए, प्लस 9/16। लेकिन असल में होगा क्या, वो बाहर माइनस का कॉमन है तो इसका मतलब कौन सा जाएगा, ये वाला यहाँ से जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, ये बाहर और ये बाहर, इसको अंदर लेके जाइए।
ओके, तो हमारा क्वेश्चन इतना सोल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये तो एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसका स्क्वायर बनेगा, ये किसकी वैल्यू होती है, 2ab की वैल्यू होती है। ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, और a कौन है यहाँ पर x और b कौन है 3/4 का होल स्क्वायर। इनका आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, ओके। अब हमें इन दोनों को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, इसको और इसको। तो कैसे लिखा जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √41/4 का होल स्क्वायर, और ये है स्क्वायर की फॉर्म में। और अब आप देखिए कि ये किस फॉर्मूले से मैच करेगा। यहाँ पर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर देखिए कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, साइन इनवर्स x/a प्लस का c, ये तो है ही आपके पास। और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, बोला था ना, x कौन है, x माइनस 3/4 है, और a कौन है, √41/4 है, प्लस का c। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4x माइनस का 3 √41 ये आएगा आपके पास, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको सेम इसी तरह से करना है, उसमें एक ही चीज़ है, बस उसमें माइनस नहीं है। ठीक है, उसमें माइनस नहीं है तो इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा आपके ऊपर, जो आपका क्वेश्चन है बहुत इजीली हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, आपको ये माइनस प्लस चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी उसमें। इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं एक बार। तो ये है इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, खासकर जब हमारे पास ये 7 फॉर्मूले होते हैं जिसमें आपको ये पता है कि आगे कांस्टेंट होना और पीछे कांस्टेंट होना फॉर्मूले में अंतर कर देता है, आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास इस तरह से हैं। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट आगे है तो फॉर्मूला चेंज है, यहाँ पर कांस्टेंट पीछे है तो फॉर्मूला चेंज है। ठीक है, खासकर माइनस वाले केस में देख रही है। तो हमें फिलहाल क्या करना होगा, ये जो 16 है ना, इसको आप इसकी जगह पर रहने दीजिए, और अगर कुछ पीछे प्लस का है तो वो आप इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे तरीके देखते हैं कि हमें जो यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमें 1 लेकर आना है, वो हमें 1 लेकर आना है यहाँ से। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस पूरे क्वेश्चन में से इस 2 को कॉमन लीजिए। ये जो पहले मैंने आपको बताया ना कि ये आप यहाँ पर ही रहने दीजिए, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहला काम उनका यही होता है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का 2x का स्क्वायर माइनस का 2x एंड प्लस का 16। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आगे जाके वो क्या गलती करते हैं, आगे जाके उन्हें क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं और फिर उनका फॉर्मूला चेंज होकर आता है, फिर कहते हैं मैडम जी हमारा फॉर्मूला ये आ रहा है और ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपको पता है कि हमें कैसे चेंज करना है आगे भी, तो आप कीजिए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मुझे उन बच्चों को भी ध्यान में रख कर सिखाना होता है जिनको बिल्कुल बेसिक से सीखना होता है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ पर हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो बाहर कौन आएगा, √2 आएगा क्योंकि ऊपर रूट है। यहाँ पर क्या बचाएगा 8, यहाँ पर x और यहाँ पर x का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये प्लस का चाहिए। अब मुझे इनका क्या चाहिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैं इसका स्क्वायर बनाऊंगी।
क्योंकि इसका 1 है, 1 का जो आधा होगा 1/2 और फिर उसका स्क्वायर 1/4। और हमें प्लस वाला अंदर चाहिए। अगर हमें प्लस वाला, एक बार तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर किसको लेके जाएंगे? माइनस वाले को लेके जाएंगे, क्योंकि माइनस वाले को लेके जाएंगे तभी तो वो प्लस का होगा। एक बात याद रखना, आप इसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्वेश्चन के अंदर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों टर्म्स को, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि आप इस ब्रैकेट के अंदर ही अपना काम निकाल रहे हैं। इसमें बाद में हम लेके जाएंगे ये वाला जो 1/4 हो जाएगा प्लस का। क्यों, कैसे हो गया 1/4 प्लस का? कैसे हो गया प्लस का? ऐसे हो गया कि ये जो बाहर माइनस कॉमन है ना, इसको भी तो याद रखो, इसकी भी तो कुछ वैल्यू है। ऐसे ही तो नहीं बैठा है ये बार, इसके होने से क्या है, ये भी माइनस का है, एक्चुअल में ये भी माइनस का है, और ये वाला भी माइनस का है, और ये वाला भी माइनस का है, ठीक है। इसीलिए आपका जो प्लस वाला है ये यहाँ है, और ये जो है ये यहाँ है, ठीक है। तो अब जो कांस्टेंट है उनको इकट्ठा लिखिए। ये 8 है और ये प्लस का 1/4 है, और यहाँ पर ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका? किसका होता है? x + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। मुझे कैसे पता कि 1/2 का होल स्क्वायर हो गया? जल्दी जल्दी कैसे किया? अरे सिंपल सी तो बात है, जब हमने यहाँ पर देखा था कि ये किसकी वैल्यू होती है, ये तो b का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये a का स्क्वायर है, यहाँ पर ये b का स्क्वायर है, ये 2ab है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए डायरेक्ट। जो छोटे छोटे स्टेप्स करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है, वो जो पेपर है वो पूरा नहीं होगा। इसका क्या आ जाएगा? जरा करना इसको सॉल्व। 32 और 1 33। अब बताओ, इसका यहाँ पर ही कर देती हूँ मैं, एक स्टेप तो छूटेगा। ये आ गया कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। ये कौन होता है? वही होता है साइन इनवर्स वाला। साइन इनवर्स x/a। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x + का 1/√33। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ उसका स्क्वायर बनाने तक। इसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखिए, dx/√1 + 2x - 3x का स्क्वायर। अब इसमें भी आपका जो कांस्टेंट है वो पहले है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको जिस तरह से बताऊंगी, जैसा कि हम करते आए हैं उस हिसाब से करके मैं आपको बताऊंगी। और जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो भी आपको बताऊंगी कि कैसे हमें करना चाहिए, क्योंकि पिछले जो क्वेश्चंस थे मैंने उसमें आपको बताया कि हम अगर इसको यहाँ पर ही रखें तो फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी बच्चों का जो माइंड है ना, वो 100 क्वेश्चंस उनके माइंड में अराइज होते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों हम इसको आगे नहीं लिख सकते। तो वो भी कर सकते हैं आप, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो गलती करते हैं वो क्या है, तो देखिए ये तो हमने कर लिया ना कि हम इसको यहाँ पर रख के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हम दूसरा तरीका करते हैं, क्योंकि सारे तरीके आपको आने चाहिए। टॉपर बनना है तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। -3x का स्क्वायर प्लस का 2x एंड प्लस का 1 है, ओके। तो अब हमें पहला काम, हमें x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करना है, 1 बनाना है। 1 बनाना है तो इस माइनस को तो छोड़िए, एक बार इसका बाद में हिसाब करेंगे। इस 3 को बाहर निकालिए, 3 को निकालेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -x का स्क्वायर प्लस 2/3x एंड प्लस का 1/3, ओके। अब देखिए 1/√3 dx/ -x का स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 है हमारे पास। और अब
आप ज़्यादा मत सोचिए, आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें ये देखना है कि इसका जो 2/3 है इसका आधा कीजिए। कितना हो गया? 2/6 कट जाएगा 1/3। 1/3 का स्क्वायर 1/9। 1/9 को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा लीजिए। अब आपको क्या करना है कि ये जो माइनस है, हमें जो x का स्क्वायर है ना ये प्लस में चाहिए। क्यों चाहिए हमें प्लस में? ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूले होते हैं और दोनों ही फॉर्मूलों में हमें जो a और b है वो किस में चाहिए? प्लस में चाहिए। तो आपको ये जो माइनस है यहाँ से कॉमन लीजिए और मेन चीज़ें आपको इन दोनों पर फोकस रखना है। इन दोनों में से आपको माइनस कॉमन लेना है, राइट। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि इसमें आपका कोई कांस्टेंट आगे नहीं है। तो आपको अपनी तरफ से पूरा ध्यान देके इस क्वेश्चन को करना है क्योंकि यहाँ पर गलती होगी तो फॉर्मूला आगे गलत लगेगा आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों में से आप एक बार माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर आ गया एक्स का स्क्वायर, ये बन गया माइनस का 2/3x। आप देखिए ये किसकी वैल्यू होती है? 2ab की, ये a का स्क्वायर। अब यहाँ पर कौन आएगा? प्लस का b का स्क्वायर, यानी कि प्लस का 1/9। ये आया तो प्लस का 1/9 है, लेकिन ये है कौन? माइनस का 1/9। तो इसका मतलब ये आपका आ चुका है, ठीक है। इसको भूल जाइए। अब आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें बची हैं, एक ये और एक ये। इस ब्रैकेट को कीजिए बंद और आपके पास सिर्फ ये दोनों टर्म्स बची हैं, इनको यहाँ पर लिखिए। एक बार ऐसे लिख रही हूँ, मेरी वैसे सलाह थी कि मैं इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दूँ ऐसे, ठीक है। अब देखिए 1/√3। तो जो मेन स्टेप था वो आपने अच्छे से कवर कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये वाला माइनस का पोर्शन है और ये वाला प्लस का पोर्शन है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्लस वाला आगे लिखते हैं ना, ठीक है। प्लस वाला आगे लिखते हैं ताकि माइनस वाला पीछे चला जाए। तो प्लस वाला हम आगे लिखेंगे तो 1/3 + 1/9 क्या आएगा आपका? एलसीएम लेके और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये 4/9 आ जाएगा, ठीक है। 4/9 यहाँ पर आएगा। चलो एक स्टेप और करते हैं। ये क्या, ये किसका होल स्क्वायर बन गया? x - 1/3 का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और ये आपका 4/9 हो गया। अब देखिए मैंने तो सारा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। अब इस प्लस वाले को आगे लिखिए। इसका स्क्वायर बनाइए। अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, वो आप लगा लेना। कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल्स का स्क्वायर। और मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए। देखिए अगर आप ज़्यादा, आपको जो इजी लगे वो आपका नज़रिया हो सकता है, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि अगर आपका कांस्टेंट पहले आता है तो चांस ये रहते हैं कि वो उसको आप पहले रखिए ताकि आपका फॉर्मूला सही रखे। लेकिन अगर आप इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर माइनस को कॉमन लेते हुए ध्यान रखना है और आपको कुछ नहीं करना, बस आपका ये स्टेप सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका 5th पार्ट देखिए। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको आप अच्छे से लिख दीजिए इस तरह से। इसके बाद हमें इसको 1 चाहिए, तो ये जो 2 है आप बाहर निकालेंगे तो 1/√2 आपका बाहर आएगा और यहाँ पर आपके पास बच जाएगा माइनस का x का स्क्वायर प्लस का 2x एंड प्लस का 3/2। इसके बाद आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। तो अब हम क्या ऐड करेंगे, इसका आधा यानी कि 1, इसका हाफ कीजिए। इसका हाफ तो क्या होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 को ऐड कीजिए और 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। और यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेना है। इसमें कौन आएगा? ये आएगा, ये वाला आएगा ना। आप याद भी रख सकते हैं, माइनस वाला ही लेना है हमें इसके अंदर, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास कौन कौन बच गया, प्लस का 3/2 एक साइड और प्लस का 1 एक साइड। 1/√2 dx अपॉन, अब ये क्या किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये x-1 का होल स्क्वायर है, और ये 5/2। इससे आगे का क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसका 6th पार्ट आपको करवा रही हूँ। 6th पार्ट में जो आई है वो आपको पास गिवन है dx अपॉन x+5 इंटू में x+1 है। सबसे पहला काम, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में पता है और हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म के हिसाब से है। तो सबसे पहले इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का रूप दीजिए, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का x प्लस का 5 dx अपॉन x² प्लस का 6x प्लस का 5। x² का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो 1 है, ठीक है। ये काम मैथ वाले ने करके दिया। अब हमें क्या करना है, इसका देखिए यहाँ पर ये तो सिंपल सा है, तो हम एक काम करते हैं, ये प्लस का 5 है ना, इसको यूज़ करेंगे हम। लेकिन हमें चाहिए क्या, 2ab की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2ab की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6x। इसका मतलब 2 तो 2 है, a कौन होता है, x होता है, b कैसे बनेगा 3 b 3 है, लेकिन ये a का स्क्वायर है, ठीक है। हमें कौन चाहिए होता है, हमें b का स्क्वायर चाहिए। अगर b 3 है तो b का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी कि हमें 9 चाहिए। इस 5 से आपको क्या चाहिए 9, कैसे लेकर आएंगे, 5 को क्या लिखेंगे 9 - 4 लिख देंगे, ठीक है। लिखिए dx अपॉन x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 - का 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब ये मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, किसका स्क्वायर x+3 का होल स्क्वायर आ गया ना ये, और ये आ गया 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ये हमारे पास पहले वेरिएबल है फिर कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट में पहले वेरिएबल है फिर कांस्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा है ये, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। यह आ जाएगा log ऑफ x+3 प्लस x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस का c। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, नहीं होता, एक पार्ट और है, 2 पार्ट और है, तो उसमें से एक पार्ट आप अपने आप कर ले, लास्ट पार्ट मैं आपको करा देती हूँ। देखिए dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, पहले इसको सही से कर लीजिए, ऐसे करेंगे ऐसे भी हो जाएगा आपका, जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस में आपका कराया था। लेकिन अगर कांस्टेंट पहले आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो क्वेश्चन है उसमें कांस्टेंट का स्क्वायर पहले आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर हमें इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना है। अब हमें इसमें माइनस कॉमन लेना है क्योंकि x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो उसको 1 बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों टर्म्स में से लीजिए। और बताइए क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो इसका आधा कीजिए 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और ये जो माइनस वाला 16 है ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये माइनस सिर्फ इन दोनों में से कॉमन है, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये इसके अंदर लेके जाइए,
प्लस का हो जाएगा, ये दोनों प्लस का 36 हो जाएगा। इसको आगे लिखेंगे तो ये 6 का स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पर, और ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर। माइनस कैसे पता चला? क्योंकि ये माइनस है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन इनवर्स x बाय ए प्लस का c। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको बहुत ही सिंपल सा पता चल रहा है कि नीचे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और आपको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको कंप्लीट द स्क्वायर इसका बनाना है। तो बनाते हैं। पहले कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 है इसका, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहते तो अरेंज करके लिखिए, अगर ऐसे ही करना चाहते तो ऐसे कर लीजिए। अरेंज मैं बाद में करूँगी, अगर आपको पहले करना है तो कर लेना। यहाँ पर ये 2 है, तो हमें क्या जोड़ना और क्या घटाना है? 1 और 1। अब देखिए, मैं यहाँ से माइनस का कॉमन ले रही हूँ इन दोनों में से, तो इन दोनों में से हमें माइनस का कॉमन लेना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x। अब ये यहाँ से हमें माइनस वाला ही चाहिए क्योंकि प्लस का चाहिए। हमेशा जो b का जो स्क्वायर होता है, चेंज तो सिर्फ इसकी वजह से आता है फॉर्मूले में। ये और ये दोनों तो प्लस के ही चलते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज़, ये दोनों तो प्लस के ही चलते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू होती है, और ये 2ab की। तो किसका स्क्वायर बन जाएगा? ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 1 को आगे लिख लो भाई, और ये किसका फॉर्मूला है? कांस्टेंट वाला, और ये तो साइन का ही है, साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का c, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें नीचे हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। वो जो क्वेश्चन था ना 6th पार्ट, पहले का 6ठा पार्ट था, उसके जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाइए पहले। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे बनेगी? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी और इसकी होगी एक्स का स्क्वायर, और ये वाली ये हो गई, और फिर बाद में मैंने इनको ऐड करके कॉमन करके लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अभी तो आप ये देखिए कि x का जो कोफिशिएंट है वो ये है, a प्लस बी का हाफ। हमें इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है, वो क्या हो गया? a प्लस बी बाय 4। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, और वो जोड़ना है और घटाना है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में कौन जाएगा? ये वाला माइनस का है, और यहाँ पर कोई माइनस भी नहीं है, जो हमें कॉमन पर ध्यान देना है, ठीक है। हमें सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना है, यानी कि ये प्लस वाला जाएगा, ये और ये तीनों तो आपस में फॉर्मूला हो गए, बच गए ये दोनों, ठीक है। इनका क्या फॉर्मूला बनेगा? a माइनस बी, बी कौन था? ए बी बाय 4। ये b है ना, ये b का स्क्वायर है, तो b कौन है? यही है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये दोनों बच गए हैं यहाँ पर, तो इनको आप करेंगे तो इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? क्योंकि ये स्क्वायर है तो पहले आपको स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ऐसे तो एलसीएम लिया भी नहीं जाएगा।
ठीक है, ये दोनों टर्म्स है, इनमें एलसीएम आप ले लेंगे 16, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 4ab। ये कैसे आ गया भाई? ये ऐसे आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस ले रखा था इसलिए। अब माइनस क्यों ले रखा था? क्योंकि इनका स्क्वायर मुझे लिखना है। क्यों? क्योंकि ये भी आपस में एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये सोल्व हो जाएगा और सोल्व होने के बाद क्या बनेगा? a माइनस बी बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको अभी सोल्व करके देखो तो देखिए बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर ये माइनस का 4ab है। तो क्या बचेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ये कौन होता है? यही तो होता है। अब कंपेयर कीजिए फॉर्मूले। आपके पास पहले वेरिएबल है, फिर माइनस का साइन, पहले वेरिएबल है, फिर माइनस का साइन है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर है। ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। तो इस फॉर्मूले को आप इसके अंदर लगाइए। log ऑफ एक्स कौन है? ये सारा एक्स है। ठीक है, तो log ऑफ एक्स यानी कि एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 4, फिर है प्लस का साइन। ठीक है, उसके बाद है स्क्वायर रूट, इसके बाद है एक्स का स्क्वायर, तो ये सारा हमारा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर आ गया। फिर है माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का सी। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस ए माइनस बी बाय में 4, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस ए बाय 2 बाय में x माइनस बी बाय 2, जैसा कि आंसर में गिवन है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि यही आता है क्योंकि स्कूल में भी तो करवाना पड़ता है। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, देखने से तो ये क्वेश्चन सेकंड टाइप जैसा लग रहा होगा, जिसको आपको लग रहा होगा कि हमें ए और बी से सॉल्व करना है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर ऊपर देखें तो 2x आपको दिख रहा होगा, नीचे देखें तो आपको x का स्क्वायर दिख रहा होगा, और x का स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन होता है? 2x ही होता है। यानी कि ये आपस में जब डेरिवेटिव्स आपको दिख रहा है कि ऊपर नीचे आ रही हैं, तो हम क्या अपनाते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। तो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे आप? हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास 2x dx क्या जाएगा? dt के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ये सारा चेंज करना है टी में, तो टी में चेंज करेंगे तो ये सारा क्या बन चुका है? dt बन चुका है। नीचे वाला 1 माइनस टी का स्क्वायर, तो इसको हमने टी में चेंज कर लिया। और आपको पता है कि ये कौन सी फॉर्म है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आप इमेजिन करें तो आप टी की जगह एक्स को इमेजिन करके देखिए, तो आपको ये सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह ही लगेगा। तो हमें उसमें क्या करना होता है? जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका आधा करके स्क्वायर करके जोड़ना और घटाना है। यहाँ पर एक्स के जैसा कौन है? ये तो एक्स स्क्वायर के जैसा है, ये है एक्स का जो कोफिशिएंट है, यानी कि टी का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 1। 1 का आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो 1/4 को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। अब हमें क्या करना है? ये तो हमने कर दिया, लेकिन अब इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लीजिए। अंदर कौन सा आएगा? माइनस वाला ही जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है। कौन कौन बच गई? एक तो ये बच गया, एक ये बच गया। 1 और 1/4 ये कितने हो जाएंगे? 5/4। किसका स्क्वायर है? t प्लस 1/2 का स्क्वायर है। इसको आगे लिखिए क्योंकि प्लस वाला है। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे लिखिए बीच में माइनस है। ये नहीं कि आप अपने फॉर्मूले के हिसाब से पहले कांस्टेंट का स्क्वायर पहले वेरिएबल का स्क्वायर सोचें। नहीं, अगर आप इसको इस तरह से कर रहे हैं, या तो आप ये तरीका ही ना अपनाएं,
अब वो वाला अपनाएं जिसमें कांस्टेंट आगे ही रहता है हमेशा। और अगर आप ये अपना रहे हैं तो आप ध्यान से कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स वाई यानी कि टी बाई ए। टी की जगह पर टी की वैल्यू आपको रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट और देखिए। तो लीजिए आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व करने हैं, लेकिन 95% क्वेश्चंस उसी से सॉल्व होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो हमें देखिए कोस एक्स है ऊपर, कोस एक्स डी एक्स की तो हमें वैल्यू चाहिए, तो आपको पुट क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स। साइन एक्स को टी पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास कोस एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो आई आपके पास क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन टी का स्क्वायर, 2t माइनस का 3। अब हमारे पास ये आ गई वो फर्स्ट टाइप। नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोफिशिएंट इसका टी का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। अब हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अपनाना है और इसका स्क्वायर बनाना है। कैसे करेंगे, इसका कोफिशिएंट है 2, 2 का आधा करो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को जोड़ो 1 को घटाओ। अब हम बनाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि इसमें माइनस का कोई चक्कर नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनाइए। टी का स्क्वायर माइनस का 2t, इसके साथ कौन जाएगा, प्लस का 1 जाएगा, और फिर बाहर कौन बच जाएगा, एक तो ये और एक ये, यानी कि माइनस का 4। अब हमें इनका स्क्वायर करना है, तो डी टी अपॉन ये किसका है, t माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, आगे क्या है वेरिएबल, पीछे क्या है कांस्टेंट, फिफ्थ वाला। इसको अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स यानी कि ये है t माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी कि 4 ही लिख लो सीधा, प्लस का c। अब t की जगह पर t की वैल्यू रखो, t कौन था, साइन एक्स था, तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस का 1, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लेना, अदरवाइज आप इतना भी लिखोगे तो आंसर है ये, ठीक है। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर है साइन 2x, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, पहली बात तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन है, 4 है, पावर में क्या है 4 है, तो एक बार के लिए ये भूल जाओ, ये क्वेश्चन किससे होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। ऊपर है साइन 2x, आप किस चीज़ को t मानोगे कि आपको साइन 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू मिलेगी, किसको t मानेंगे हम मानेंगे साइन स्क्वायर एक्स को, हाँ साइन स्क्वायर एक्स को मानेंगे। इसका क्या जाएगा 2 साइन एक्स, पहले पावर का होता है, फिर पावर के बाद इसका साइन एक्स का क्या जाएगा कोस एक्स। किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2x का, ओहो इसका तो किया ही नहीं। ठीक है, आ गई ना साइन 2x डी एक्स की वैल्यू क्या, डी टी। अब इसको इसके हिसाब से चेंज करो, ऊपर आ गया टी, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर को क्या माना था टी, तो इसको ये साइन की 4 है तो ये क्या बन जाएगा टी का स्क्वायर, ये 4t माइनस का 2, ठीक है। अब हमें एक चीज़ देखनी, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। इसको देखो 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर, 4, 4 को जोड़ो 4 को घटा दो, अब इसको एक साइड लिखो, इनमें से कौन जाएगा,
सॉरी प्लस वाला जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस तो है नहीं आगे पीछे, ठीक है, तो प्लस वाला जाएगा। बच कौन गया, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, यानी कि माइनस का 6, ये एक तरफ ये एक तरफ। ये किसका फॉर्मूला होता है, t+2 का होल स्क्वायर और ये √6 का होल स्क्वायर। आगे वेरिएबल है, पीछे क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या लगेगा, लॉग वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो लॉग ऑफ t+2 प्लस t+2 का स्क्वायर -6, इसका स्क्वायर ही लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस का c, ठीक है। t की जगह पर t की वैल्यू लिख लेना आप, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ आती है और क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहो तो। एंड यू आर वॉचिंग जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।